अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम अरेबियन डेज़र्ट कुनाफा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए अब हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। किसी भी रेसिपी को जब हम ट्राई करते हैं तो हमें यही लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, या हम बना रहे हैं तो अच्छी बनेगी या नहीं, या टेस्टी बनेगी या नहीं। तो इसी तरह के सवालात हमारे जहन में होते हैं और उसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं कि बनाएं या नहीं। लेकिन जब हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो बनाना कितना आसान है और वो टेस्टी भी बनती है। तो आज की रेसिपी कुनाफा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक चाशनी तैयार की है, जिसमें आधा कप शक्कर है और आधा कप ही पानी है और 2 हरी इलायची हैं। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, बल्कि शक्कर के मेल्ट होने के बाद थोड़ा पकाना है और एक चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। चाशनी हमारी क्रिस्टलाइज़ ना हो, इसलिए हमें 2-3 बूंद नींबू के रस की डाल देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दिया है। और अब कुनाफा के लिए एक क्रीमी और यमी सी फिलिंग हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 250 ml मिल्क लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही शक्कर के डालेंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया था, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालते ही अगर हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं तो उससे लम्प्स बन जाते हैं, इसलिए हम फ्लेम को बाद में ऑन करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, फुल भी नहीं रखेंगे और लो भी नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इस क्रीमी मिक्सचर को पकाएंगे और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब हम थोड़ा सा बटर इसमें डाल देंगे। बटर डालने के बाद भी हम थोड़ा पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम मैंने 2 टेबलस्पून जितना लिया है। डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस भी हम डाल देंगे। थोड़ी देर और पका लेंगे। ये हमारी क्रीमी सी फीलिंग तैयार हो गई है कुनाफा की। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, बस इसी तरह से हमें कुनाफा की फीलिंग को तैयार कर लेना है। अब हम इसके तीसरे स्टेप पर चलते हैं। पहले स्टेप में हमने चाशनी तैयार की, दूसरे स्टेप में हमने क्रीमी फीलिंग तैयार की। अब हम यहाँ पर इसका तीसरा स्टेप यह है कि हमने यहाँ पर 350 ग्राम बारीक वाली सिवैयाँ ले ली हैं और उन्हें क्रश भी कर लिया है, मतलब बारीक बारीक कर लिया है उन्हें। और अब हम इसमें मिलाएंगे बटर। तो मैंने यहाँ पर बटर डालकर हाथ से मिलाने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि दरअसल मुझे बटर को मेल्ट करके डालना चाहिए था। मैंने ऐसे ही डाल दिया तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई उसे मिक्स करने में। तो हम बटर या घी जो भी लेते हैं, अगर उसे हल्का सा मेल्ट कर लें और फिर डाल दें तो हमें मिक्स करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। बटर मैंने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी घी, तो थोड़ा सा घी भी मैंने डाल दिया है और उसी के साथ मैं थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर भी डालूँगी और दोनों ही चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इस तरह से सिवैयों में बटर, घी, शक्कर जब मिक्स करते हैं तो बर्तन को थोड़ा बड़ा ले लें। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा था तो मुझे उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मिक्स करने में। सिवैयों को भी हमने बटर, घी और शक्कर ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक फ्राई पैन और उसमें हम बटर लगा लेंगे, यानी बटर से उसे ग्रीस कर लेंगे। बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे उसे ग्रीस कर लें। और जो सिवैयाँ हमने रेडी करके रखी हैं उसमें से आधी सिवैयाँ इस फ्राई पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह से उसे सेट कर लेंगे। सेट किस तरह से करना है ये आप वीडियो में देख लें। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें और इस तरह से इवनली उसे सेट कर दें। कुनाफा के लिए जो क्रीम हमने तैयार करके रखी थी उसे हम छान लेंगे, ताकि कोई थोड़े बहुत लम्स अगर उसमें हों तो वो भी निकल जाएं और एक बहुत ही स्मूथ क्रीम हमें मिले। साइड के थोड़े से किनारों को बाकी रखते हुए हम सिवैयों की पूरी लेयर पर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा किनारों को हम खाली रखेंगे, पूरे किनारों पर नहीं लगाना है एंड तक। अब जो बाकी की सिवैयाँ हैं वो हम पूरी ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर भी हमें बहुत ध्यान से इवनली स्प्रेड करना है सिवैयों को। जिस तरह से हमने पहली सिवैयों की लेयर लगाकर सेट किया था, उसी तरह से अब इस लेयर को भी हम सेट कर देंगे। साइड के जो किनारे हैं उन्हें भी हम स्पून से बराबर कर देंगे। कुनाफा को हमें डायरेक्ट फ्राई पैन में कुक नहीं करना है, मतलब फ्राई पैन के नीचे या तो हमें एक तवे की ज़रूरत पड़ती है या फिर दूसरा कोई फ्राई पैन वगैरह होता है वही। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं
तो हम साइड में जो भी हम चीज़ लेने वाले हैं, जैसे तवा हो या फ्राई पैन हो, उसे हम साइड में चूल्हे पर रख दें और उसे गर्म कर लें। मैंने 10 मिनट पहले ही तवे को चूल्हे पर रख दिया था और उसे गर्म भी कर लिया है। अब हम फ्राई पैन पर ढक्कन लगाकर गरम तवे पर रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम उसे पका लेंगे। याद रहे कि हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है। 12 मिनट हमने उसे एक तरफ से पका लिया है। अब हम उसकी साइड को चेंज करेंगे, यानी उससे बड़ा कोई फ्राई पैन हम लेंगे और उसमें उसे ऊपर ढककर हम उसे फ्लिप करेंगे इस तरह से। वैसे हमने सिवैयों में बहुत सारा बटर और घी मिलाया है, वो जब कुनाफा पकता रहेगा तो वो अपने आप बाहर रिलीज़ होता है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो यहाँ पर साइड से थोड़ा सा घी हम डाल सकते हैं। मैंने डाला था, वो शायद वीडियो में मैं नहीं दिखा सकी। और जैसे हमने पहले 10 मिनट के लिए पकाया था उसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट उसे पका लेंगे। दूसरी साइड से भी हमारा कुनाफा 10 से 12 मिनट तक पक गया है, रेडी हो गया है। अब हमने जैसे पहले इसे फ्लिप किया था, इसी तरह अब दोबारा हम इसे फ्लिप करेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो पहले मैंने एक बड़ी स्टील की प्लेट में इसे फ्लिप किया और उससे फिर मैंने यहाँ पर इस प्लेट में ट्रांसफ़र किया। अब जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी वो हम पूरे कुनाफा के ऊपर डाल देंगे। अगर कुनाफा थोड़ा गर्म है तो हम चाशनी जैसी थी वैसे ही डाल देंगे, अगर थोड़ा ठंडा हो गया है तो फिर हम चाशनी को भी हल्का सा गर्म करके डालेंगे। हमने पिस्ते बारीक चॉप किए हैं, आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुनाफा को गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए पिस्तों से। कुनाफा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। कुनाफा बनाना बहुत इजी है और बहुत यम्मी भी बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।